नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लाइफ में जागरूकता कैसे लाएं। जो व्यक्ति अपने लाइफ में जागरूकता नहीं लाता है वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए वीडियो अंत तक देखें, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा आप अपने लाइफ में जागरूकता कैसे लाएं। कहते हैं ना, जो व्यक्ति अपने लाइफ को लेके जितना जल्दी जागरूकता लाएगा वो उतना जल्दी सफल होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आप हो और दूसरी तरफ आपका एक दोस्त है। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। वहीं पे आप अपने लाइफ को लेके जागरूकता हो और वहीं पे आपका दोस्त मज़े कर रहा है। कुछ समय तक ऐसा चलता रहा। जैसे कि आप जानते हो, लाइफ को लेके जो जागरूकता रहेगा वही सफल होगा। वैसे ही हुआ इन दोनों के साथ। जो जागरूकता था वो सफल हुआ और लग्जरी लाइफ जी रहा है, और वहीं पे जो दूसरा लड़का था वो अपने लाइफ को लेके जागरूकता ही नहीं था और उसकी लाइफ इधर उधर बीती। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी ऐसे ना बिताएं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। और भी अच्छे से समझने के लिए इस गौतम बुद्ध की कहानी ज़रूर सुने। एक बार एक नौजवान लड़का बुद्ध से पूछता है कि होश क्या है और जागरूकता क्या है और हमें इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। वो बुद्ध भिक्षु उस लड़के से कहता है कि मैं तुम्हें एक छोटी घटना के बारे में बताता हूँ। एक बार बुद्ध अपने सैकड़ों शिष्य को प्रवचन दे रहे थे और बुद्ध के सभी शिष्य बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन बुद्ध के बिल्कुल सामने वाली पंक्ति में सबसे आगे बैठा हुआ एक शिष्य बुद्ध को सुनने के दौरान अपने पैर हिला रहा था। जैसे ही बुद्ध की नज़र उस शिष्य पर पड़ती है तो बुद्ध बोलते बोलते अचानक से चुप हो जाते हैं। बुद्ध का इस तरह से अचानक चुप हो जाना वहाँ के लोग चौंक गए। जो शिष्य अपने पैर हिला रहा था, बुद्ध उसे पूछते हैं कि तुम्हारे पैर क्यों हिला रहे हो। जैसे ही वह शिष्य बुद्ध की इन बातों को सुना, वह शिष्य अपना पैर हिलाना बंद कर दिया और बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, आपके शब्द और समय ये दोनों ही कीमती है, इसलिए आप इस तरह की छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। और वैसे भी आपको सुन रहा था मैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं पैर हिला रहा था या नहीं। तो बुद्ध उस शिष्य से पूछते हैं कि क्या तुम पैर जानबूझकर हिला रहे थे। वह शिष्य बुद्ध से कहता है कि नहीं। वह शिष्य बोलता है कि मुझे तो अभी पता चला कि मैं पैर भी हिला रहा था। फिर बुद्ध बोले, यह छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पैर तुम्हारे बिना मर्जी के हिल सकते हैं तो तुम्हारा मन भी तुमसे बिना तुम्हारी मर्जी के कुछ भी करवा सकता है। और यही कारण है कि व्यक्ति ऐसे पाप कर देता है कि
जिन्हें करने के बारे में वो व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। उसके बाद वह शिष्य बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, जिसे मैं छोटी समस्या समझ रहा था, यह तो बहुत बड़ा समस्या है। और आजकल के कुछ लोग भी यही गलती कर रहे हैं। वो छोटी गलती को नज़रअंदाज कर देते हैं और उसके बाद उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। फिर शिष्य पूछता है कि इससे छुटकारा कैसे पाए। फिर बुद्ध बोले, होश के द्वारा और जागरूकता के द्वारा। वह शिष्य पूछता है कि होश क्या है। बुद्ध कहते हैं कि होश का अर्थ है जाग कर देख लेना। क्या तुमने यह ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे पैर हिला रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ध्यान उस पर गया वह हिलना बंद हो गया। पूरे दिन में जब भी याद आए तो खुद को जागरूकता के साथ देखें कि टीम क्या कर रही है और तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें बेहोशी में जीने की आदत है, इसलिए तुम बार बार होश खो देते हो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक जागरण पैदा हो रहा है, जिसे बेहोशी में बदलने का कोई उपाय नहीं है। अगर हम लगातार जागरूक रहे के काम करें तो हमारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा होगा कि जिसे हम बेहोशी में बदलने का कोई तरीका नहीं। फिर वह बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि शुरुआत में तकलीफ होगा, उसके बाद सब संभव हो जाएगा।